आप सभी भली-भांति जानते हैं कि भारत के जनमानस में चरणामृत और पंचामृत का बहुत अधिक महत्व है। चरणामृत के बारे में तो आप विस्तार से जानते हो, क्योंकि आपके हर घर में चरणामृत होता है। आप ऐसे सद्गुरु के शरण में आए हैं, जहाँ चरणामृत के विषय में बहुत अधिक बताया जाता है और उसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया भी जाता है। इस पर कुछ वर्ष पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कई लाख व्यूज तक पहुंचा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ एक वीडियो चरणामृत के साथ साथ पंचामृत और इन दोनों में अंतर क्या है, इस पर बना दिया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनमानस में, विशेषकर हमारी सनातन संस्कृति में, चरणामृत और पंचामृत दोनों का बहुत अधिक महत्व है। आपके घर में कोई कथा हो, कहीं पर कोई कीर्तन हो रहा हो, आपके घर में या फिर मंदिर में पूजन हो रहा हो, हर स्थान पर या तो चरणामृत बांटा जाता है या फिर पंचामृत बांटा जाता है, और सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ इसे ग्रहण भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में चरणामृत क्या होता है। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत, अर्थात वह अमृत जो भगवान के चरणों से बना है। शास्त्र चरणामृत के विषय में कहते हैं, आप जरा इस श्लोक को देखिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत अर्थात जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधीय है, और जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब चरणामृत को कैसे बनाया जाता है, आपको समझाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि आप पहले भी कई बार चरणामृत बना चुके हो और निरंतर संतों महात्माओं का चरणामृत बनाते हो। और मैं यहाँ यदि ये कहूँ कि वो चरणामृत संतों महात्माओं का नहीं होता, वो चरणामृत तो सदगुरु का ही होता है, और सदगुरु स्वयं भगवान ही होते हैं। और आप जानते हैं कि चरणामृत कैसे बनाया जाता है, भली भांति इस बात को जानते हैं कि किसी महात्मा के गले में दुपट्टा सतगुरु का डालकर और फिर उस महात्मा के अंदर सतगुरु की छवि का ध्यान रखते हुए उस महात्मा के चरण को सतगुरु का चरण मानकर, समझकर, जानकर फिर पवित्र जल चरणामृत बनाने के लिए चरण पर डाला जाता है और उसे यानी चरण को धोया जाता है। तत्पश्चात उस चरणामृत का इस्तेमाल किया जाता है। सबको जो लेना चाहते हैं उन्हें वो चरणामृत बांटा जाता है। अब यदि हम पंचामृत की बात करें तो पंचामृत 5 अमृत तुल्य वस्तुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। इस संसार में 5 वस्तुओं को अमृत तुल्य माना जाता है, और उनका जब मिश्रण तैयार किया जाता है और उससे भगवान का अभिषेक किया जाता है तो फिर उसे कहते हैं पंचामृत। ये 5 वस्तुएं हैं। सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन 5 अमृत तुल्य वस्तुओं का जब मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें दूध प्रमुख होता है, तो फिर उसे हम पंचामृत कहते हैं। दूध शुभ्र होता है, दूध निष्कलंक होता है। इसका सेवन करने से, मतलब पंचामृत का सेवन करने से व्यक्ति को दूध के समान निष्कलंक हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और जो दूसरी चीज है वो है दही। दही के विषय में कहा जाता है कि दही किसी भी दूसरी वस्तु को अपने जैसा बना लेती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें दूसरों को अपने जैसा बना लेना चाहिए, दही के जैसा बना लेना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले ये करना है कि अपने अंदर पवित्रता को लानी है। और जब पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारे आभा मंडल में आने वाला हर व्यक्ति हमारी पवित्रता से मुग्ध होकर के स्वयं भी अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करेगा। तो जो 2 चीज पहली पंचामृत में मिलाई गई, सर्वप्रथम दूध और उसके बाद में मिलाया गया दही को, और जो तीसरा अमृत तुल्य वस्तु पंचामृत में मिलाई जाती है वह होती है घी। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चरणामृत को ग्रहण करता है, तो चरणामृत में मौजूद घी हमें यह संदेश देता है, हमारे अंदर भरता है
स्नेहता, अपनापन, अर्थात जो भी हमसे मिले उसमें हमें अपनापन दिखाई दे, वो हमें अपना लगे और हम भी उसे उसके ही जैसे लगे कि जैसे हम उसके ही हैं। और इसके बाद जो चौथी चीज चरणामृत में मिलाई जाती है वह मिलाई जाती है शहद। शहद जहाँ पौष्टिक होता है वहीं शहद में बहुत अधिक शक्ति भी होती है। शहद शक्ति वर्धक होता है। जो पंचामृत में शहद मिलाया जाता है और उस पंचामृत को ग्रहण किया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि शहद के जैसी मिठास और शहद के जैसी शक्ति हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए जो दूसरों का भला करने वाली हो, जो दूसरों को सुख देने वाली हो। शहद का इस्तेमाल करके चरणामृत के माध्यम से आपके अंदर जो शक्ति आती है उस शक्ति से दूसरों का भला करना है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति जब होता है तो वो दूसरों का भला भी कर सकता है, निर्बल किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति भी जरूरी है। पंचामृत के माध्यम से हम शक्ति ग्रहण करते हैं और इसमें जो पांचवी वस्तु मिलाई जाती है, अमृत तुल्य वस्तु, वह होती है शक्कर। यहाँ चीनी की बात नहीं की जा रही। कई लोग चीनी को शक्कर समझ लेते हैं। शक्कर दूसरी चीज है। आप पंसारी की दुकान पर जाकर शक्कर मांगेंगे तो वो आपको शक्कर देगा और चीनी मांगेंगे तो आपको वो चीनी देगा। दोनों में अंतर है। और शक्कर में जो मिठास होती है उसकी वह मिठास पंचामृत ग्रहण करने वाले को यह संदेश देती है कि हमारे जैसा बनो, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, मधुरता अपने जीवन में लाओ, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मीठे जो वचन है वो औषधि के समान है और कड़वे वचन तीर के समान है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी मीठे बोल से सुख बरसे चहु ओर। जो मीठे वचन है वो वशीकरण मंत्र के समान है और मीठे वचन हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो पंचामृत में मिलाई जाने वाली पांचों की पांचों वस्तुएं बहुत ही कीमती हैं, अमृत तुल्य हैं और इन्हें हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इनके जैसे गुण अपने अंदर लाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की सनातन की धरोहर दोनों पवित्र वस्तुएं अर्थात चरणामृत और पंचामृत दोनों ही भारतीय जनमानस में बहुत अधिक प्रचलित हैं और इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में ही औषधीय गुण होते हैं। औषधि हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं, रोगों को निकाल करके बाहर करती हैं और दोनों का इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि इनमें भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और अपनापन समाया होता है। ये चीजें दिखाई नहीं देती, ये प्रकट हो जाती हैं हर व्यक्ति के अंदर। श्रद्धा हमें अपने अंदर प्रकट करनी होती है, भक्ति भी हमारे अंदर प्रकट होती है और अपनापन भी अपने अंदर प्रकट होता है। आस्था, सारा सवाल आस्था का है। चाहे हम चरणामृत का इस्तेमाल करें, चाहे पंचामृत का इस्तेमाल करें, यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है और यदि आस्था नहीं है तो फिर चरणामृत भी साधारण जल ही है और पंचामृत भी केवल 5 वस्तुओं का मिश्रण है, अमृत तुल्य है ही नहीं। इसलिए जहां श्रद्धा है, जहां आस्था है वही रास्ता है, जहां श्रद्धा है वही विश्वास है और जब विश्वास है तो फिर ये वस्तुएं अमृत तुल्य ही हैं और इनका इस्तेमाल करने से जहां हमारा शरीर पुष्ट होता है वही रोग दोष भी दूर होते हैं, इधर उधर की तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं और मन की बेचैनी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि इनमें जहां सतगुरु भगवान की कृपा बसी होती है वही हमारा विश्वास इन्हें और अधिक प्रदान कर देता है शक्ति। तो इनका इस्तेमाल बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ और यदि मैं ये कहूं तो बड़ी पवित्रता के साथ करना चाहिए, तभी इनका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है और इनका लाभ प्राप्त हमें निरंतर हो। इसके लिए हमें निरंतर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। चरणामृत तो सदा आपके घर में मौजूद होता है और यदि आप सद्गुरु से नहीं जुड़े हैं और पंचामृत आपके पास नहीं है तो आप भगवान के किसी प्रतिमा के पास बैठकर या फिर कण-कण में रमे राम का ध्यान करके, भले ही आप कण-कण में रमे राम को नहीं देख सकते, उनका ध्यान करके इन पांचों की पांचों वस्तुओं को एकत्र करके सबसे पहले दूध डालें पात्र में
उसके बाद दही डालें पात्र में, उसके बाद घी डालें पात्र में, उसके बाद शहद डालें पात्र में और सबसे बाद में शक्कर आप डालें पात्र में और उन सबको किसी स्पून चम्मच से आप उन्हें मिला लें और साथ में उसमें डाल लें आप तुलसी के पत्र और इस तरह से आपका पंचामृत बन करके तैयार हो गया। आप इसे नियमित इस्तेमाल करें, खत्म हो जाए फिर से बना लें। श्रद्धा बहुत जरूरी है। और रही चरणामृत की बात, तो चरणामृत के विषय में तो विस्तार से एक और वीडियो में वर्षों पहले दास ने आपके चरणों में रखा है, आपने निश्चित ही उसे देखा होगा और निरंतर उसका प्रयोग कर रहे होंगे और आप उसका चमत्कारिक प्रभाव भी अपने जीवन में और अपने परिवार में महसूस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में चरणामृत और पंचामृत दोनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।